नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से जो जेट की नोटिफिकेशन निकल के आई है उसके बारे में। साथियों, यहाँ पर यह है कि अगर आपका नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक दूसरी तरह से भी प्रोफेसर बन सकते हैं जेट या सेट एग्जाम देकर। उसी तरीके से ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट निकल के आया है। अगर आप झारखंड में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो दोनों में ये टेस्ट का स्कोर जो है आपको काम आएगा। ये नोटिफिकेशन 21 तारीख को जारी किया गया है। ये झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आप पीएचडी में एडमिशन कराना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये स्कोर कार्ड वहाँ पर काम आएगा। हम आगे देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में ये जेट आयोजित होएगा इस बार, और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या एज है और क्या एग्जाम पैटर्न है। एक एक चीज़ों पे हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, अभी रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। 2 टाइम नेट जेआरएफ क्रैक कर चुका हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है नेट जेआरएफ और जेट सेट ये सब एग्जाम मिलते जुलते होते हैं एक जैसे। अगर इन सब एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी आपको फ्री में करवाई जाती है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों में शेयर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो इसमें टोटल जिस तरीके से नेट में 2 पेपर होता है, यहाँ पर भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि नेट के सिलेबस के ही समान है। जो नेट में है वही सारी चीज़ें यहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड। ये नेट वाला ही सेम सिलेबस है। और दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। टोटल 3 घंटे का पेपर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर क्या क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। तो साथ में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में एग्जाम होगा, सिर्फ लैंग्वेज पेपर को छोड़कर। जैसे हिंदी है तो वो हिंदी में ही होगा। ठीक है, कैंडिडेट जो भी चूज करते हैं और फॉर्म फिल करने वक्त ऑप्शन, उसी ऑप्शन में उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे डिटेल दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मार्किंग पैटर्न की। जो लोग पूछ रहे थे कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसमें 2 मार्क्स का आपका रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन, और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट आंसर के लिए नहीं है। सो आपका आसानी से ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो जिनका एमए में 55% मार्क्स हैं वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल ये आ रहा है कि अभी हम एमए के फाइनल ईयर में हैं या रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं अगर अपियरिंग कैंडिडेट हैं। देखिए आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड। जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं है तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस शर्त तो वही है कि आपका 55% मार्क्स जरूर आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने एज तक आप भर सकते हैं। तो देयर इज नो अपर एज लिमिट। यहाँ पर कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं, किसी भी एज में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रिजर्वेशन की बात करें तो जो झारखंड गवर्नमेंट का रूल है, जिस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है उस तरीके से आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा जो झारखंड के नागरिक हैं उनके लिए, स्थानीय निवासी हैं। और सब्जेक्ट की हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट हैं। एंथ्रोपोलॉजी है, अरबिक, बंगाली, चाइनीज़, एजुकेशन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, इस तरीके से लगभग सभी सब्जेक्ट 43 सब्जेक्ट टोटल यहाँ पर अवेलेबल है साथियों। तो अब ये नोटिफिकेशन ही आउट हुआ है, जैसे ही फॉर्म फिलअप का लिंक एक्टिवेट होगा यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी पेपर 1 की, जो कि सभी सब्जेक्ट का होगा, कॉमन होगा, इसकी तैयारी यहाँ पर फ्री में करवाई जाएगी। तो आप मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।